आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरेंगे जो बहुत पुरानी है, लेकिन उसकी सीख आज भी उतनी ही ताज़ा है। यह कहानी है सच की खोज की और उस सच को पाने के बाद की असली जिम्मेदारी की। तो चलिए एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां सब कुछ, पूरी कायनात एक विशाल सर्प की बस एक सांस पर टिकी थी। वो एक सांस ले तो समंदर शांत हो जाए और सांस छोड़ दे तो तूफान आ जाए। और इसी कमाल की दुनिया में थे हमारे नायक ऋतुराज, एक ऐसे नौजवान साधक जिनकी भूख पेट की नहीं बल्कि ज्ञान की थी। उनके मन में जवाब कम और सवाल कहीं ज्यादा थे, और यही सवाल उन्हें एक अनोखे सफर पर ले जाने वाले थे। देखिए, ऋतुराज की दुनिया ना दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ था सूरज की रोशनी वाला पहाड़ जहां सब कुछ जाना पहचाना और एकदम सुरक्षित था, और दूसरी तरफ था छाया का पर्वत, एक ऐसी जगह जो हमेशा अंधेरे में डूबी रहती थी, जिसके बारे में सिर्फ रहस्य और चेतावनियां थी। यही वो टकराव था जहां से ऋतुराज की कहानी शुरू होती है। ऐसा कहते थे कि उस अंधेरे पहाड़ ने अपने सीने में एक गहरा राज छुपा रखा है, एक रोशनी जिसे लोग कहते थे तीसरा प्रभात। वो इतनी पुरानी, इतनी शक्तिशाली थी कि कहते हैं देवता भी उसका असली रंग भूल चुके थे। अब ऋतुराज ने किसी की नहीं सुनी। सारी चेतावनियों को दरकिनार कर वो उस अंधेरे पर्वत पर चढ़ने लगे, पर उन्हें ये कहाँ पता था कि उनकी असली परीक्षा उनकी ताकत की नहीं बल्कि उनके चरित्र की होने वाली थी। शिखर के ठीक पास उनका सामना हुआ उस पर्वत की रहस्यमयी रक्षक निशा कन्या से, और उन्होंने ऋतुराज को एक सीधी सपाट चेतावनी दी, लौट जाओ। लेकिन ऋतुराज का जवाब सुनिए जरा, ये उनकी पूरी सोच को दिखाता है। जहां बाकी सबको सिर्फ खतरा दिख रहा था, ऋतुराज को उसी खतरे में ज्ञान की एक उम्मीद, एक रोशनी नजर आ रही थी। तो यहां एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। निशा कन्या ने उन्हें रोका नहीं, बल्कि उन्होंने ऋतुराज से एक वचन लिया, एक वादा कि वो जो भी सच वहां खोजेंगे उसका इस्तेमाल अपने घमंड को बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि समझदारी से करेंगे। चलिए अब ऋतुराज के साथ उस चोटी पर चलते हैं, देखते हैं कि आखिर जब उनका सामना उस रहस्यमयी तीसरे प्रभात से होता है तो असल में होता क्या है। गुफा के अंदर वो था, वो रहस्य जिसकी सिर्फ कहानियां सुनी थी। रोशनी का एक छोटा सा गोला, बिल्कुल शांत, पर ऐसा लग रहा था मानो उसमें पूरे ब्रह्मांड की धड़कन समाई हो। और जैसे ही ऋतुराज ने उसे छुआ, बस एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे सब कुछ थम गया, पूरी कायनात ठहर गई। यहां तक कि जिस शेषनाग की सांस पर दुनिया टिकी थी, उन्होंने भी अपनी एक सांस रोक ली। सोचिए वो पल कितना शक्तिशाली रहा होगा। और यहीं उन्हें वो सच दिखा जिसकी उन्हें तलाश थी। पर यह सच जानते एक दोधारी तलवार जैसा था। एक तरफ उन्हें दिखा कि कैसे पूरा ब्रह्मांड एक सुर में बंधा है, और दूसरी ही तरफ इंसानों की मूर्खता, उनका लालच, उनका घमंड भी शीशे की तरह साफ नजर आ गया। पहाड़ पर चढ़ने का सफर तो पूरा हो गया था, लेकिन ऋतुराज की सबसे बड़ी, सबसे अहम परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। निशा कन्या फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार धमकी देने नहीं बल्कि वो सवाल पूछने जिसका जवाब ऋतुराज का भविष्य तय करने वाला था। सवाल था, अब इस ज्ञान का क्या करोगे? और ऋतुराज का जवाब ये दिखाता है कि वो पूरी तरह से बदल चुके थे। अब वो सिर्फ एक जिज्ञासु नौजवान नहीं थे, वो समझ चुके थे कि सच्चे ज्ञान के साथ कितनी बड़ी जिम्मेदारी आती है। उनकी यही विनम्रता, यही समझदारी असली परीक्षा थी। उन्होंने अपना वचन निभाया, और जैसे ही उन्होंने ये साबित किया, उस पहाड़ पर सदियों से लगा श्राप टूट गया, अंधेरा छंट गया और वहां सूरज की रोशनी पहुंची। तो आखिर में ऋतुराज का क्या हुआ, और इस पूरी कहानी का वो कौन सा संदेश है जो आज भी हम सबके लिए उतना ही जरूरी है? वो जब पहाड़ से नीचे लौटे तो एक विजेता की तरह नहीं लौटे, वो लौटे शांति का एक सागर बनकर। उनकी बुद्धिमानी उनके शब्दों से ज्यादा उनके कामों और उनके आसपास के माहौल में झलकती थी। उनका आखिर में क्या हुआ, ये भी एक रहस्य है, और शायद यही इस कहानी की खूबसूरती है, क्योंकि ये कहानी उस इंसान के बारे में कम और उसकी सीख के बारे में ज्यादा है। और इस कहानी का सबसे बड़ा सच यही है कि तीसरा प्रभात कोई मिथक या कोई पुरानी कहानी नहीं है। ये वो चुनाव है जो जिंदगी में हर किसी को कभी ना कभी करना पड़ता है। घमंड का अंधेरा चुनना है या फिर विनम्रता और सच्चे ज्ञान की रोशनी।